पृथ्वी किससे बनी है। दोस्तों आज हम इसी बात को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें लास्ट तक। दोस्तों पृथ्वी की शुरुआत बहुत गर्म तरल पदार्थ की एक गेंद के रूप में हुई थी। यह द्रव अधिकतर ऑक्सीजन और सिलिका नामक दो तत्वों से बना होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में अन्य तत्व भी थे। वास्तव में यह अस्तित्व में मौजूद लगभग हर तत्व का मिश्रण था। दोस्तों यह सब लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह वास्तव में बहुत लंबा समय है, इतना लंबा कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व ग्रह के केंद्र कोर में डूब गए थे और यह गर्म है। पृथ्वी का केंद्र सूर्य की सतह जितना गर्म है, इतना गर्म है कि हम इसके करीब नहीं जा पाएंगे। इसे छूना तो दूर की बात है, लेकिन हमको बहुत करीब आने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हों, चाहे केन्या, चीन या ब्राजील में, कोर आपके पैरों से लगभग 1800 मील नीचे है। इसका मतलब है कि हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। भले ही हम वास्तव में पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, फिर भी हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कोर लोहे से भरा है, क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है जो कुछ तत्वों को अपनी ओर खींचती है। यह चुंबकीय कोर बहुत उपयोगी है। इसका मतलब है कि हम समुद्र में नाविकों की तरह अपना रास्ता खोजने के लिए एक कंपास का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत में खनिजों का निर्माण हुआ। हल्के खनिज सतह की ओर तैरने लगे और ग्रह के बाहर चारों ओर चट्टान की एक पतली परत बन गई, जिसके ऊपर अब हम रहते हैं। दोस्तों यदि पृथ्वी बेर के आकार की होती तो चट्टान परत पतली बैगनी त्वचा जैसी होती। यदि हम सतह के नीचे देखना चाहते हैं तो हम हजारों मीटर तक भूपृष्ठ में छेद कर सकते हैं। भूपृष्ठ अधिकतर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक जैसे खनिजों से बनी होती है। ये ग्रेनाइट चट्टानों में चमकदार क्रिस्टल है, जिन्हें आप केन्या के दक्षिण पश्चिम में देख सकते हैं। लंबे समय में ये खनिज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और हवाओं, धाराओं और लहरों द्वारा इधर उधर ले जाकर रेत जैसी नरम तलछट बनाते हैं। जब आप किसी नदी, झील या समुद्र के तट के किनारे हों तो तलछट पर ध्यान दें। भूपृष्ठ चट्टान के विशाल खंडों से बनी है जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर बहुत धीमी गति से घूमती है। जितने धीरे धीरे आपके नाखून बढ़ते हैं, लाखों वर्षों में इन प्लेटों की गति के कारण महाद्वीप विभाजित हो जाते हैं और एक साथ टूट जाते हैं। अभी पूर्वी अफ्रीका ग्रेट रिफ्ट वैली के साथ दो टुकड़ों में बट रहा है और सुदूर भविष्य में एक दिन रिफ्ट में समुद्र की बाढ़ आ सकती है। कोर और क्रस्ट के बीच में चट्टान का एक गर्म स्वीकविशी शरीर होता है जिसे मेंटल कहा जाता है, जो हरे रंग की एक सुंदर छटा है। गर्म मेंटल में धाराएं होती हैं जो गुड़ की तरह बहती हैं। ये धीमी धाराएं सतह पर चट्टान की प्लेटों को चारों ओर धकेलती हैं, लेकिन जो चीज पृथ्वी को वास्तव में विशेष बनाती है वह है भूपृष्ठ के ऊपर का भाग। हमारे ग्रह को नीला ग्रह उपनाम दिया गया है क्योंकि यह पानी से ढका हुआ है। क्या आप ऐसे ग्रह की कल्पना कर सकते हैं जहां ना समुद्र हो, ना नदियां हो और ना ही वर्षा हो? यह बहुत दुखद जगह होगी क्योंकि वहां कोई जानवर या पौधे नहीं होंगे। दोस्तों जल और भूमि के ऊपर गैस की एक मोटी परत होती है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारा वायुमंडल हमें सूर्य की शक्तिशाली किरणों से बचाता है और यह ऑक्सीजन से भरा है, वह गैस जो हम सभी को सांस लेने के लिए चाहिए। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से एक कारण है कि हम पृथ्वी को अपना घर कहते हैं। यह बिल्कुल सही सामान से बना है। यह ना बहुत छोटा है, ना बहुत बड़ा है, ना बहुत गर्म या बहुत ठंडा है। यह बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसा लगा आपको पृथ्वी के बारे में जानकर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।